अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ उर्दू और मैं हूं जानी भट्टी। रावलपिंडी में हुआ बेगैरती और बेहयाई का ऐसा वाक़या जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। इस नाकाबिले यकीन वाक़ये को सुनाने के लिए हम इसके किरदारों के नाम बदल रहे हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है वो आप वाक़या सुन के आपको पता चल जाएगा। एक दिन अनीला का बाप फजर की नमाज के बाद दुआ हुए मुसलसल मुसल्ले पर बैठा रो रहा था। फिर उसने नमाज ख़त्म की और अपने सोए हुए बच्चों की जानिब देखने लगा और उसने 13 साला बेटी अनीला को जगाया तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। अनीला ने अपने वालिद को सलाम किया और चाय बनाने का बोला तो उसके बाप ने कहा, आप उठकर नमाज़ पढ़ लो, मैं चाय बना रहा हूँ और मुझे आज जल्दी जाना है। तो अनीला ने कहा, अब्बू शाम को ज़रा जल्दी आ जाया करें, मुझे डर लगता है। जिस पर वालिद ने कहा, बेटा तुम्हारे आबिद चाचा सामने रहते हैं, कुछ काम हो तो वहाँ चले जाया करो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर वो किचन में चाय बनाने लगे। चाय पीने के बाद अनीला का वालिद अपने काम से चला गया। 13 साला अनीला की माँ का इंतकाल हो गया था। अब उसका बाप ही अपने बच्चियों को पाल रहा था। एक दिन अनीला का बाप घर से निकला तो अनीला ने हस्बे मामूल दरवाज़े पर कुंडी लगा दी। आबिद जो कि अनीला के बाप का दोस्त था, बच्चों के लिए हलवा पूरी लेकर उनके दरवाज़े पर आया। अनीला ने दरवाज़े की दस्तक सुनी तो परेशान सी हो गई। अनीला ने दरवाज़ा खोला और आबिद अंकल को सलाम किया और आबिद ने उसको नाश्ता दिया और कहा, घर पर कुंडी लगाकर बैठा करो और आपके अब्बू कब तक आते हैं बेटा, और किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दिया करो। एक दिन अनीला के भाई बाहर थे तो अनीला ने उनको बाहर लेने गई। जब अनीला अपने भाइयों को घर पर ला रही थी तो एक लड़का जिसका नाम असद था वो सामने आ गया और बोला, अरे अरे छोड़ो, बच्चों को क्यों मार रही हो। तो अनीला ने कहा, नहीं आबिद भाई, अब्बू ने बाहर खेलने से मना किया है। अनीला जल्दी में भाइयों को अंदर ले गई और कुंडी लगाना भूल गई। इतने में मोहल्ले का लड़का असद उनके घर में घुस आया और कुछ देर बाद वापस आ गया। ये देखकर आबिद ने दरवाज़ा बजाया और अनीला से पूछा वो क्या करने आया था। तो अनीला ने कहा, कुछ नहीं चाचा, बोल रहा था बच्चों को क्यों मार रही हो। तो आबिद ने कहा, बेटी किसी से ऐसे बात नहीं किया करो और दरवाज़े पर कुंडी लगाकर बैठा करो। फिर एक दिन आबिद ने अपने घर के दरवाजे पर खड़ा। फिर एक दिन अचानक अनीला के पेट में दर्द पड़ने लगा। अनीला के बाप को जब पता चला तो वो आबिद के घर गया और उसकी बीवी से कोई दवाई देने को कहा, लेकिन दवाई खाने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ और उसका बाप अनीला को अस्पताल लेकर गया। घर के बाहर मौजूद आबिद और 2 लड़के उनको देखते रहे। आबिद ने पूछा, भाई मैं भी साथ चलूं क्या हॉस्पिटल, पर उसने मना कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने अनीला के बाप को बताया कि अनीला प्रेग्नेंट है। जब ये बात अनीला के बाप को पता चली कि उसकी 13 साला बेटी मां बनने वाली है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और मालूम हुआ कि बच्ची को असले के ज़ोर पर मोहल्ले के 3 लड़कों ने 23 साला असद, 20 साला बहादुर और 14 साला मोहम्मद यहिया ने असले के ज़ोर पर मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अनीला के बाप का 60 साला दोस्त भी इस बेगैरत काम में शरीक था। पुलिस ने चारों मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन से बच्चे और मजलूम लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहुंचा दिया गया। मेरे पास इस वहशतनाक और शर्मनाक वाक़ये को सुनाने के लिए लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। हम इस वाक़ये में मुलविस मुलज़मान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा करते हैं और आप भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आला हुकाम तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाएँ। अल्लाह पाक ऐसी शैतानी सिफत जानवरों को खुदा ज़मीन में गर्क कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।